Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is the part 3 of adding to your cart. So what I want to do is पहले मैं demonstrate कर देता हूँ what we wanted to achieve in the last video, but we ran out of time, so this is the third part for that. Let's go to in private video जिधर cache clear होगा और sessions नहीं चल रहे होंगे. Private window, go to localhost, index. Okay, now your cart is 0 in the home. Cart is 0. If I want to add Islamabad Warriors, you guys see कि मेरी cart update हो रही है. Then I add Peshawar TWT, it's updating, and I add Quetta Gladiators. तो आप देखें कि तीनों चीज़ें मेरी cart में अब मौजूद हैं. So this is how the cart should work. So this is working well. Let's go to the logic part. I will provide you with the code अगर आप लोग को नहीं समझ आई. So index page पर क्या हो रहा है कि index page पे I started the session start, and then we're checking if is set session cart. मतलब अगर पहले से ही session नहीं start हुआ हुआ cart session cart नहीं available हमारे पास ये array, then create a new array with the name session cart in our session global variables. This is about it जो हमने इधर करना है in our index.php. After that हमने सिर्फ अपने cart के साथ, where is our cart? This is our cart variable. We'll also add a little icon here. So एक icon बनाते हैं, उसके साथ जो हमने output करना है that is PHP. So उसके echo के through echo I just printed on the screen count is used for the number of the things elements that are available in the array, and I'm using the same session cart जिसके अंदर हमने एक array store की हुई थी. So at the start it's going to be 0, तो हमारी cart में 0 आना चाहिए. उसमें already session save है. So again, okay, I need to close this and create a new in private window to test this. So you see cart में 0 है. Cart has 0 values. So how am I going to test this? उसके बाद जब हमारा टेबल बनेगा तो in our table हमने जो add to cart वाला बटन था, here's the add to cart button, उसके अंदर हमने get method के साथ add to cart वाले पेज पे हमने एक रेफरेंस की एक वेरिएबल id जिसको हमने इक्वल किया this is a PHP tag to use the PHP element, because this fetching the result in a row is PHP. हमने रो के अंदर अपने डेटाबेस में हमारे जितने भी रोज थे उसको हमने एक रो के वेरिएबल में डालना है, उसके बाद उसको टेबल में सेट करना है. हर टेबल के डेटा में हर एक रो का स्पेसिफिक एलिमेंट हमने सेट करना है. तो इसलिए हमने while लूप से उसको आइटरेट किया. अपने डेटाबेस में वो आइटरेट हो रहा है जितनी भी रोज हैं, as long as they're greater than 0 and while the rows exist, while row is equal to result fetch, as long as इसके अंदर कोई ना कोई रो मौजूद है ये while चलता रहेगा. तो यहीं पे हमने अपने add.cart PHP वाले पेज को असाइन कर देनी है एक get मेथड जिसमें हम एक ID भेजेंगे. दिस कैन बी एनीथिंग, एनी नेम इज इक्वल टू, हमने अब क्या करना है कि जिस भी रो के साथ ये बटन होगा उसकी ID को भेजना है ताकि उसी के स्पेसिफिक बटन को क्लिक करके वो ही रो का एलिमेंट ऐड हो. तो वी कैन डू दैट बाय ID because ID is the primary key. With the help of a primary key we can achieve that result. उसी को प्राइमरी की को अगर मैं रेफरेंस करूंगा in the future I can get that data. जैसे
ऐड टू कार्ट में, ओके लेट मी सेव दिस, फर्स्ट लेट्स सी ऐड टू कार्ट में क्या होएगा, सेशन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अरे पुश मीन्स कि इस अरे में ये वाली वैल्यू ऐड कर दो। उसके बाद हेडर मीन्स के इसकी लोकेशन को इस जगह ले जाओ, विच इज वी गो बैक टू द इंडेक्स PHP। ये पेज चलेगा, उसके बाद हम वापस इस पेज में हमें सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि अरे में एक वैल्यू ऐड कर दो, विच इज़ द अरे, सेशन कार्ट इज द अरे जो हमने प्रीवियसली बनाई हुई थी। एंड वैल्यू क्या थी, गेट ID। सो गेट ID इधर क्या थी, दिस इज द गेट ID, एड कार्ट डॉट PHP ID इज इक्वल टू उस रो की स्पेसिफिक जो भी ID होगी, इस रो का ID, नेम, डेट, सब चीज़ें इस तरह ID, नेम, डेट हर एक रो की अपनी है। तो इसके इस बटन में ये ID परमानेंटली रेफरेंस हो जाएगी। जब भी मैं क्लिक करूँगा एक लिंक जनरेट होगा, फॉर एग्जाम्पल आई प्रेस दिस, लिंक विल बी जनरेटेड और उस लिंक में इसकी ID भी जाएगी। तो आगे इसी ID को हम कैच करेंगे थ्रू द ऐड कार्ट। वी सी द गेट मेथड पोस्ट $get ID, तो नाउ वी यूज इट हियर एज द पैरामीटर। इस ID में 1 हो 2 हो जो भी हो, we can add it in our array. So let's go to the cart array. तो पहले तो हमने यहाँ पे भी सेशन को स्टार्ट किया। You have to start the session जिधर भी हम यूज करेंगे। Now I already told you guys implode क्या होता है, हमारी array को एक चीज के साथ ग्लू करता है, पीसेस, array के पीसेस को ग्लू करती है with the certain character जो भी हो। So these will be the pieces। इसके अंदर मैं जो भी array डालूंगा वो pieces होंगे। फॉर एग्जाम्पल ABC की मेरे पास array है या 1 2 3 की, तो यहाँ पे ये मेरी ग्लू है। तो अगर मैं इधर कॉमा डालता हूँ, स्पेस डालता हूँ, whatever, तो वो उस array को ग्लू कर देगी with this। फॉर एग्जाम्पल ABC है तो it will be A, B, C, D। So इसी तरह based on this implode we can use this in our query, क्योंकि हमारी query जो होती है select static from registration where ID in, तो इनके अंदर इनके parentheses के अंदर मैं जितने भी numbers या variables लिखूं separated by commas, वो सारे चेक हो जाएंगे। This is a query। जैसे कि अगर एक सिंपल क्यूरी थी select static from registration where ID is equal to 1, तो सिर्फ 1 वाली रो हम फेच करते, लेकिन यहाँ पे instead of 1 we wrote in, that means इस set of numbers के अंदर कोई भी ID हो, specific numbers कोई भी हम ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 whatever, तो वो सारे फेच कर दे। तो इस तरह with the help of the implode command हमें वही फॉर्मेट मिल जाता है जो हमारी क्यूरी एक्सेप्ट करती है। So we imploded that session cart array। So that means हमारी सेशन में जो IDs होंगी उस ID की रोज हम फेच करेंगे और डिस्प्ले हो जाएंगी वो यहाँ पे। So that's about it for this part. Now let me demonstrate it. So I'm going to add the Lahore Tigers to my cart. You see it's been updated. How it's been updated? Because it goes here to the add part, it adds the array, then it goes इस पेज पे आता है ऐड कार्ड पे, फिर एकदम से वापस चल जाता है इंडेक्स पे। तो अब इंडेक्स पे जब हमारे इंडेक्स वाले पेज पे रो कार्ट के साथ काउंट होती है हमारी सेशन कार्ट, हमारी रो के साथ एको होता है हमारी काउंट ऑफ सेशन अरे, कार्ट अरे, तो द काउंट इज चेंज्ड क्योंकि उसमें एक वैल्यू और आ जाती है, सो इट बिकम्स 1। तो दोबारा कुछ ऐड करते हैं, फिर इधर आता है टू द ऐड कार्ट, एक और वैल्यू पुट होती है उसके अंदर, तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। तो फिर जब दोबारा इंडेक्स पे आता है, फिर अपडेट होता है पेज, तो एको करता है काउंट, तो अब 2 हो जाएगी। इस तरह ये बदल रहा है आपका। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। लेट्स गो टू द ऐड कार्ट पेज। कार्ट में इम्प्लोड आपको पता है जो भी चीज़ें हमारी अरे में होंगी, तो क्यूरी वो चलेगी कि इन नंबर्स में से कोई भी आईडी मौजूद हो तो वो वाली रोज शो कर दे।
So let's see, we added this, let's add this, 2 होगी, 2 and 3. You guys see 2 and 3, this is how the implode echo of the implode looks like. तो हमारी क्यूरी में 2 और 4 वाली रोज हमें नजर आई हैं. I mean they're available for us. So since this is done, let me erase this. I'm sorry about the previous tutorial. I know it was really messy. I wasn't in the right state. थोड़ी disturbance थी. Now it's really easy for me. सुकून है. तो now the tutorial will be more brief and more clear. Control save. So this is what we've done. What we want to do now is we want to put another little table जिसमें let's add a new variable here जिसमें हम total price गिन सकते हैं. So let's go here, create a variable called in the PHP panel total price, and the start is going to be 0. Yeah, the start is going to be 0, but on each iteration in the while loop what we're going to do is before the PHP we're going to change the value for that, which will be it's going to be dollar total price. This isn't within the PHP tag, so I have to put it within the PHP tag. Here's the end of the PHP tag, so let me put dollar total price plus is equal to, now what we want is row price. मैं चाहता हूँ जो previous row price है of the row, what I want is जो previous price है which is now in this case is 0, उसमें जो भी row है उसकी नई price आ जाए. So plus is equal to is the same as is equal to total price plus row price. तो उस रो में जो भी उस टिकट की प्राइस है वो अपडेट होती जाएगी. So समझे पहले अगर लाहौर टाइगर्स थी तो पहली रो में 1200 है, तो पहली आइटरेशन में 1200 आ जाएगी. 0 plus 1200 is 1200. दूसरी आइटरेशन में आएगा 950. तो क्योंकि अब ये 1200 हो गया, it's been updated. So next iteration में 1200 plus 950 is 21 something, 2150. So now we can echo that. Let's echo that over here at the end of the table ताकि end पे हमें नजर आ जाए. Then we're going to like polish it later. We're going to make a good front end for this. So there's no PHP here. Let's just put some PHP here. PHP. Or else these tags won't work. So let me refresh this. Okay, it says 0. Wow. हमारा logic बहुत अच्छा चल रहा है, that means. That definitely means our logic isn't working at all. Control save, cancel. Let's start again, close all. I hope this was within the while loop. While loop खत्म तो नहीं हो गया इधर. Let's check here. यहाँ से लेके. Yes, it is within the while loop. Row underscore price. Okay, this is a string and I need to convert it into a integer. So let's convert strings into integers. PHP convert string to integer.
Okay. Okay, so I don't want to waste your time. मैंने बस इन numbers को type cast किया है. I just type casted them to integers. इनके पहले मैंने इनको hard format कर दिया कि they have to be in integer form. So आप लोगों ने बस ये syntax लिखना है. Int total price plus equal to int. Now they're integers. So when I echo them, refresh, go to cart, so you see 1850, 900 and 950. I can totally write echo total price, total invoice is equal to RS. So let's refresh this. Total invoice is 1850 rupees. So this is your cart. This is fine. इसमें बस हमने दो चीज़ें ऐड करनी है. Delete item. बस item को delete करने वाला एक ऐड कर देंगे, which is very easy. Let's just add this in this list in this video really quickly. And यहाँ पे we need to add another button. उस बटन पे there's one more thing that's really important कि अगर हम एक टिकट की दो क्वांटिटीज ऐड करें तो वो कैसे होगा. तो वो भी हम अरे की फ्रीक्वेंसी से फाइंड कर सकते हैं. अगर मेरी अरे में 1 1 2 3 है और उसमें अगर मैं उसकी 1 की फ्रीक्वेंसी ढूंढूं तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 होगा. अगर मैं 2 2 2 3 4 1 हो तो if I find the frequency of a certain element तो उसकी frequency भी return हो जाती है. So what we're going to do is create a quantity table head. उसमें उसकी frequency show कराएंगे and in the total price we're going to double that. उसकी price को double कर देंगे. So you guys should be able to do that, वरना मैं कर दूंगा. Total invoice 1850. What I want to do is okay, ignore the delete part. Let's add the frequency. अभी पहले क्या करना है, मैंने इंडेक्स पे जाते हैं. Let's add a button. ये बटन ऐड करते हैं पहले. कार्ट में जाके स्पेस यहाँ पे चाहिए हमें BR means next line, a reference button. We're going to place order, control save. वो इसकी CSS हमने ऐड करनी है because we didn't add the CSS here. यहाँ पे भी we're going to look for CSS. head में ये CSS है. Let's add this to cart. Head, home, control save. ओके, कार्ट प्लेस ऑर्डर वाला बटन आ गया हमारे पास. अब क्या रहता है, वी वांट टू ऐड अनदर रो विच इज प्राइस के अलावा वी नीड अनदर रो. लेट्स लुक एट दिस. Let's, instead of ID, let's put quantity. ID रहने दे. Let's put quantity here. Control save. Let's see what's happening. Quantity का एक बार आ गया. I'm just going to search find frequency of element in array.
in PHP count array. So let's check how this goes. Okay, how many times what is coming? Python, nahi. C, we need Java, we need C, PHP. So this is an array. Okay, I'm going to the array count values manual. This is more simpler. So let's look at the syntax. Okay, just this. Let's check this. Copy. यहाँ पे let's just paste this over here. Control C. Okay, this is good. So it's working. We need to manipulate this according to our. तो यहाँ पे array की जगह what I want to put is the implode thing. Where's the implode thing? Here it is. I want to check this. Copy. Oops. Sorry. Let's paste this. Control save. Okay, so 3 and 4 were both 1 times. Let's see if I add 3 twice and 4 thrice. Okay, what is this doing? Okay, so मैंने array के variable में simply अपनी array को assign कर दिया. This is what I had to do. तो our array is stored in session cart. इसके अंदर हमारी array stored है. So I assigned it to this array variable. Control save and then I hit refresh. So let's see 5 की cart है. तो इसमें पेशावर WT मैंने 2 दफ़ा ऐड किया है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स 3 दफ़ा. So this is kind of correct. This is actually correct. But how am I going to differentiate these values? Let's look at the manual. Okay, this is easier. एक लिस्ट है, यूज़र ID is 5. तो इसके अंदर हमने सिर्फ वैल्यू डालनी है तो उसकी आउटपुट दे देगा. So let's paste this. Let's copy this. लिस्ट तो हमारे पास है already. Let's copy this. Instead of this print. Okay. List की जगह let's name this list. User ID is 5 की जगह 4 लिखते हैं. Our output should be 3 क्योंकि 4 को हमने 3 दफ़ा प्रेस किया था. So let's copy. Check this. Okay, so I found the syntax for this. हमारी array के इक्वल हमने किया session array में जो cart के session में हमारी array है. इसके बाद I assigned another variable called a1 which is equal to array. This is also going to be our array. So let's zoom into this so you guys can copy this code. Now you're going to create a new variable called new array. Paste this syntax array count values. इसमें हम यही ऐड करेंगे. Or you can simply just write array and skip this part because we already assigned this over here. Just ताकि आप लोगों को clear हो जाए, I did it like this. And in the while loop we're going to while with the key and the value. Key वो चीज़ होगी जो हम ढूंढ रहे हैं and value is the
the times this value this key will occur. So यहाँ पे क्या होगा, is equal to each new array, for each while each new array, हर दफ़ा जो new array में ये value exist करेगी. So we're going to echo that key and we're going to show that. We're going to say, let's just say frequency. Frequency means the time this thing occurs. So let me go back. We know we press 3 twice and 4 thrice. So 3 की frequency is 2, 4 की frequency is 3. So that's perfect. Now we know how many times this is being added. So we can use these values. So what we're going to do is to take this, copy this above here. Okay, we can just paste that above here. Session card, new array, everything is fine. So what's left is okay, so what we're going to do is create a new array. Where is it? We're going to create, let's just test this again. Okay, 3 frequencies to 4 frequencies is 3. Okay, so what we want is to store value in another array. So let's go here, echo की जगह, yes, before we echo this, we're going to create an array above here. Yes, let's create this array. Just like this, and after that over here we're just going to push its values. Let's go to the add cart, array push, cart. So we need to add those over here. Array push, यहाँ पे we need a1 because we're using 1 to add in this new array the values, and यहाँ पे we're going to use $val, and after that we're going to echo let's implode that array, implode. Okay, so we want to differentiate it with commas and the pieces are $a1, right? क्योंकि इस array में हमने अब सारी values को push कर दिए, then we're going to echo them, and echo should be outside the while loop. Control save. Okay, remove these brackets, control save. Okay, so this is perfect. This is exactly what we need. So 2 दफ़ा 3, 4, 3 दफ़ा 4. So we have these values to work on. Now instead of echoing this over here, what we want to do is want to display it with that array with the following element. Control save. So in the quantity part, we're going to create a new table row. How are we going to do that? पहले ये
PHP के tags separate कर दें and I want the row over here. So it's table data. It's table data, right? Yes. Table data में I want that. I need the row ID so I can display that. In the table data I just want to display something, so उसके लिए I can just use this. इसके अंदर I need the row ID and I need this AR. Actually I don't need the row ID, I just need the element array. No, it's called A1, right? Array 1 A1, and I just need a count variable. So let's just create a count variable. $count is equal to, actually we just need count plus plus. We're going to initialize count over here. Count is equal to 0, and we're just going to paste. Actually we can't put this over here, we need to put this count at the end. We need to put count at the end of the while. Count plus plus, ताकि पहली वो increment ना हो जाए. यहाँ पे आएगा count. Control C. Oops, what did I do? Count. Okay, I forgot to put the dollar here. Control S. I hope this works. Amazing, so it worked. Okay, 3 दो दफ़ा कोयटा gladiators 3 दफ़ा हमने buy किया. So let's just quickly do one more little thing which is super important. जल्दी से we're going to do another total of these individual elements, and then what I'm going to do here is where is it? Yes, let me copy paste this TD here, copy and paste this one here. साथ ही मुझे चाहिए, and over here I need, what do I need over here is the price of the row. I want to display the price of the row. Let's just see पहले की price of the row आ रही है या नहीं. Quick debugging, refresh. Yes, total में price of the row आ रही है. Now what I need to do is I'm going to use this again. Control C and multiply it with this. Control save and refresh. Okay, that's perfect. तो इनके totals भी हमारे पास आ गए हैं. Okay, so total here and here, that's perfect. Now our new total is supposed to be what's over here. So what I want to do is total price plus, I need this whole variable here. Total price plus is equal to, सिर्फ इस रो की प्राइस की जगह I need this. Control save, क्योंकि हमारे ये वाला सारा वेरिएबल हमने ऐड करना है, because this is the more accurate part.
Control save and refresh. What did I do wrong? Let's fix this. Integer row multiply by, also going to be integer, and we're not supposed to use this. Right. Integer row price multiplied by integer a1 count should work. Okay, perfect. So now you guys have a perfect cart. Everything is perfect. You should be able to delete yourself. ये चीज़ें आप लोग खुद ऐड कर सकते हैं. So we finished our sessions. We finished our cart. Place order में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एक फॉर्म बनाना है. Just like कैसा फॉर्म बनाना है आप लोगों ने? Just like, not the login form, sorry. Yeah, let's do the login form first. Admin 1 2 3. ये यूजर्स वाला नहीं, ऐड टीम्स की तरह इस तरह का फॉर्म बनाना है जो कि होगा जस्ट प्लेस योर ऑर्डर. इसमें बंदे का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ होगा. एंड पोस्ट मेथड्स के साथ या फिर सेशंस तो हमारे पहले ही बने हुए हैं. हमारे सेशंस पहले ही बने हैं. इन्हीं सेशंस को you guys can use them. You guys can use these sessions in the next page. तो ऑर्डर वाले पेज पे वो सेशंस ले जाएं और बेस्ड ऑन दोज आईडीज आप लोग, अगर आप लोग के पास वो आईडीज नहीं भी हैं, एटलीस्ट यू हैव द टोटल प्राइस. बट मेरे नज़र में प्रॉपर ऑर्डर वाले टेबल में यू गाइस शुड हैव द, सिर्फ आईडी होंगी ना आपके पास सिर्फ आईडी होगी अगर उस ऑर्डर की, और यूज़र के सारा डेटा होगा. तो आप उन दोनों क्यूरीज को, टेबल्स को ज्वाइन करके, इनर ज्वाइन करके टोटल यूज़र का डेटा बना सकते हैं डिस्क्रिप्शन के. ये बंदा इसने ये चीज़ ली है, इतनी क्वांटिटी में ली है. बिकॉज दिस इज इन डेटाबेस इंटायरली. You should be able to do this. From now, from this tutorial, your FYPs should be complete. Every functionality you guys have, आप लोगों के प्रोजेक्ट में जो भी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए थी वो मैंने कवर करवा दिया. So there shouldn't be any complaints or any excuses. कोई भी मसला हो, you guys can call me directly. Everything that I've done, you should have at least 80% तो आपका प्रोजेक्ट हो जाता है. फ्रंट एंड को आप छोड़ दो. आई डोंट केयर इफ योर boutique सिस्टम लुक्स लाइक दिस. Well, I don't care if you have manicure, pedicure over here, the price and ad service, it doesn't matter. As long as the back end is working perfectly. So thank you and Allah Hafiz.